वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजय पंड्या, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करने वाले हैं हु एम आई, मतलब मैं कौन हूं। ज्यादातर ये क्वेश्चन जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं वो साधक ही पूछते हैं। बाकी ज्यादातर लोगों को इस प्रश्न में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हम दिन रात दौड़ भाग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम कभी भी खुद के बारे में सोचना नहीं चाहते। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। वैसे तो हम बर्थडे की बड़ी प्लानिंग करते हैं, कोई घर लेना है तो उसकी भी बड़ी प्लानिंग करते हैं, आज से 10 साल बाद शादी है बेटे या बेटी की, उसकी भी बड़ी प्लानिंग करते हैं। लेकिन खुद के बारे में कोई प्लानिंग नहीं करते कि आगे क्या होगा, या मैं कौन हूं और कहां जाऊंगा। हु एम आई प्रश्न बेसिकली आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिकता की बात करें, माने स्पिरिचुअलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसकी बात करें तो उसके लिए भी लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं। आध्यात्मिकता को लोग सही मायने में नहीं समझते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि धार्मिक होना वो आध्यात्मिकता है, उपवास करना वो आध्यात्मिकता है, भक्ति भाव, रोज टेंपल जाना वो आध्यात्मिकता है। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिकता एक्चुअली ये नहीं है। हाँ, ये सारी चीजें आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई जरूर है, लेकिन इसको आप आध्यात्मिकता नहीं कह सकते। तो फिर आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता का बेसिक मीनिंग यही है कि खुद के बारे में जानना, मैं कौन हूं, उसकी समझ, वो ही आध्यात्मिकता है। या आध्यात्मिकता और भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देती है, जैसे मैं खुश क्यों रहता हूं या मैं दुखी क्यों रहता हूं, मैं एक पर्टिकुलर वे में क्यों सोचता हूं। ये सारी चीजों का जवाब आध्यात्मिकता दे सकता है, और हमारे जीवन के सारे तनाव भी आध्यात्मिकता खत्म कर सकता है। माने हु एम आई प्रश्न का जवाब यदि हम ढूंढते हैं तो हमारे जीवन के सारे तनाव, हमारा गुस्सा, हमारी दूसरी सांसारिक प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम का अंत यहां हो सकता है। तो हमें आध्यात्मिकता या हु एम आई क्यों समझना चाहिए, ये सारी बातों का आंसर हमें मिलता है। इतना ही नहीं, कई बार आप लोग सोचते होंगे कि कोई पर्टिकुलर हैबिट आप चेंज करना चाहते हैं, फिर भी आप चेंज नहीं कर पाते हैं, या आप हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारा नेगेटिव थॉट आपके ऊपर हावी हो जाता है। आप जल्दी से नेगेटिव थिंकिंग की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं, जबकि पॉजिटिव थिंकिंग जल्दी से नहीं आता। ये सारे प्रश्नों का जवाब हु एम आई का प्रश्न का जवाब देता है। तो चलो दोस्तों, समझते हैं कि हु एम आई माने खुद के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैं पूछूं कि एज अ व्यक्ति मैं कौन हूं, यानी संजय पंड्या कौन है, या आपका जो भी नाम है, आप अपने आप से प्रश्न पूछेंगे मैं कौन हूं, तो सबको सबसे पहले ध्यान आता है कि भी इस बॉडी का नाम, ये शरीर का नाम संजय पंड्या है। लेकिन क्या दोस्तों ये शरीर है, वो ही सब कुछ है? हम नहीं, इसको शरीर को चलाने वाला कोई है, जिसको आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, या एनर्जी, जो इस बॉडी को चलाती है। बॉडी के सारे कार्य होते हैं, माने वो आत्मा। तीसरा एक मन है जो विचार करता है। चौथा 5 सेंसेस है हमारी, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी। ये 5 इंद्रियों के माध्यम से हम सेंस करते हैं। और 5वीं चीज है इंटेलेक्ट, बुद्धि या विवेक शक्ति। ये 5 चीजों का समूह जो है वो मैं हूं, ऐसा मैं कह सकता हूं। अब इसको हमें समझना पड़ेगा, ये 5 कंपोनेंट क्या है और उनके क्या कार्य है। बॉडी जो है दोस्तों, वो प्लेजर चाहती है, और ये प्लेजर लेती है 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से। 5 इंद्रियां है, उसके अपने सब्जेक्ट है, जैसे टेस्ट, लिसन, सुनना, देखना, स्मेल और टच। और उसके द्वारा इंद्रिया बॉडी को प्लेजर देती है, और बॉडी हमेशा प्लेजर चाहती है, इसीलिए वो इंद्रियों का उपभोग के आधार पे अपना प्लेजर को
पाती है। सोल जो है वो प्योर एनर्जी है। इन सारे कार्यों में एक 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 शक्ति चाहिए, एक एनर्जी चाहिए जिसके माध्यम से ये होता है। माने मैं इसको समझाऊं यदि उदाहरण के माध्यम से, तो इलेक्ट्रिसिटी का करंट। आपने करंट नहीं देखा है कभी भी, न उसका कलर देखा है, न उसका फ्लो देखा है, लेकिन हाँ उसकी असर हमने जरूर से देखी है। और इस एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी का क्या है कि जहां उसको लगाओगे वो उसी तरीके से कार्य करेगी। यदि ट्यूबलाइट में लगाओगे तो ये प्रकाश देगी, पंखे में लगाओगे तो वो हवा देगी, एयर कंडीशन में लगाएंगे तो वो ठंडी हवा देगी, हीटर में लगाओगे तो वो गर्म हवा देगी, टीवी में लगाओगे तो वो आपको दृश्य दिखाएगी। माने इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में कुछ नहीं है, वो जहां जिस साधन में लगती है उस प्रकार से वो कार्य करती है। उसी प्रकार से हमारा सोल भी एक एनर्जी है, और हम हमारे विचार मन के माध्यम से या बुद्धि के माध्यम से उस एनर्जी को जहां पर भी लगाते हैं वो एनर्जी वहां काम करती है। एनर्जी का अपना खुद का कुछ लाइक या डिसलाइक नहीं है। आप चाहे तो एनर्जी को अच्छी चीजों में लगाए, एनर्जी लगेगी। आप चाहे तो खराब चीजों में या खराब कृत्य में लगाओ, वो लगेगी। माने एनर्जी अपने आप कुछ डिसाइड नहीं करती है, आप उसको किस तरीके से लगाते हो वो उसका परिणाम डिसाइड करती है। माने जिसको हम कर्म कहते हैं, और उस कर्म के आधार पे हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। माने आप एनर्जी, माने आपका सोल या आपकी एनर्जी का यूज करके, इस बॉडी के माध्यम से मन और इंद्रियों को यूज करके, बुद्धि को यूज करके कोई कर्म करते हैं, और उस कर्म का आधार पे जो परिणाम आता है वो उस बॉडी को और आपको भुगतना पड़ता है। वो पॉजिटिव कर्म होता है तो पॉजिटिव आपको फायदा मिलता है, और नेगेटिव होता है तो उसके नेगेटिव परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये है हर एलिमेंट का कार्य। अब हम समझते हैं उसको कि ये संयुक्त रूप से कैसे कार्य करती है, ये पांचों कंपोनेंट जिसको हम एक व्यक्ति समझते हैं। दोस्तों मन विचारों का समूह है। माने मन कंटिन्यूअस इच्छाएं, आकांक्षाएं और वासनाएं उसमें भरी हुई है, और उसके मुताबिक वो आपको प्रेरित करता रहता है। और ज्यादातर मन है वो 5 इंद्रियों के भोगों में ही ज्यादातर उलझा हुआ रहता है। माने आंख को अच्छा अच्छा देखना है, कान को अच्छा अच्छा सुनना है, जीभ को अच्छा अच्छा टेस्ट चाहिए, नाक को स्मेल चाहिए, और चमड़ी को उसका उपभोग चाहिए। माने हमेशा मन उसी में उलझा हुआ रहता है। आप देखिए, आपकी एक या दो इंद्रियां वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, और हमेशा आप उसी में रहते हो। कहा यह गया है कि इंद्रियों के द्वारा जो भी उपभोग है वो क्षणिक है, मोमेंटरी है, और वो बार बार आप उसको चाहते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको 100% संतुष्ट नहीं कर सकते। माने पिक्चर जब तक देखते हैं तब तक हमें अच्छा लगता है, उसके बाद वापस हमें नेक्स्ट वीक या 4 दिन बाद वापस पिक्चर देखने की इच्छा होगी। हम अच्छा गाना सुनते हैं तो सुनते हैं, तब तक हमें अच्छा लगता है, और वापस उसको सुनने की इच्छा होती है। टेस्ट का भी ऐसा ही है, जीभ में जब तक वो चीज छूती है तब तक हमें टेस्ट आता है, जब गले से नीचे उतर जाता है तो हमें टेस्ट नहीं आता है। फिर भी हम टेस्ट के पीछे पागल है, और सारे इंद्रियों के विषयों के प्रति पागल है। उसी तरीके से स्मेल या चमड़ी का उपभोग है, उसमें भी आप देखें सारे जो सुख है इंद्रियों के वो मोमेंटरी है, ऐसा आध्यात्मिकता कहती है, और वास्तव में है। जबकि जो सोल है उसमें एंडलेस प्लेजर है, लेकिन न तो हम उसको समझना चाहते हैं, न उसमें हम रहना चाहते हैं। और ज्यादातर लोग तो ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि सोल है और वो कैसे कार्य करता है, या मानते भी नहीं है कि ऐसी कोई चीज है। तो दोस्तों मन जो है वो हमेशा इंद्रियों में उलझा के रखता है, आपको नेगेटिव विचारों की तरफ ले जाता है उस समय, क्योंकि मन का स्वभाव है नेगेटिव की तरफ जाना, और उसमें आपको उलझाता रहता है। लेकिन इंटेलेक्ट जो है आपकी, वो आपको हमेशा अलर्ट करती है, हमेशा विवेक शक्ति आपको अलर्ट करती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर केस में हम बुद्धि का नहीं मानते हैं। आप देखें, जब भी आप कोई गलत विचार करते हैं, गलत कार्य के लिए प्रेरित होते हैं या कर्म करते हैं, तो बुद्धि आपकी सचेत करती है, आपको अलर्ट करती है ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर केस में हम बुद्धि को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और मन जो कहता है वो ही करते हैं। इसीलिए
आप देखिए जितने भी बड़े महात्मा आज जेल में हैं या बड़े बड़े लोग जो आज जेल में हैं अपने कर्मों के कारण, जब भी उन्होंने वो कर्म किया होगा तो जरूर से उनकी बुद्धि ने सचेत किया होगा, लेकिन वो बुद्धि का नहीं माना। हम हमेशा हमारा मन का मानते हैं। और आप भी देखें, आप क्या बुद्धि का मानते हैं या मन का मानते हैं? हम ज्यादातर मन को जो अच्छा लगे वो करते हैं। और इसीलिए बहुत बढ़िया कहावत है कि मन को जो एंजॉय करता है वो आखिर में मरता है, यानी माने खराब परिणाम भुगतता है। और मन को जो मारता है, माने जो उसका निग्रह करके जो बुद्धि कहता है वो करता है, वो आखिर में तर जाता है, माने आखिर में वो संसार से पार हो जाता है। हम देखिए ज्यादातर मन के मुताबिक चलते हैं, हम बुद्धि के मुताबिक नहीं चलते हैं, और इसीलिए हम जीवन में दुखी होते हैं। आप इस बात को गौर करना और सोचना। इसीलिए गीता में तो कहा गया है दोस्तों कि सबसे नीचे वो इंद्रिया है, उसके ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। आप देखिए अध्याय नंबर 3 और वर्ष 42 माने श्लोक 42 क्या कहता है? वो कहता है कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर माने सूक्ष्म और बलवान कहते हैं, और इन इंद्रियों से पर मन है, और मन से भी पर जो है वो बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो पर है वो आत्मा है। माने ये कहा गया है कि आप इंद्रियों के विषयों में नहीं पड़े माने उससे निग्रह करें, और बुद्धि जो कहती है उसके मुताबिक करें। बुद्धि हमेशा सही सलाह देती है, और जब बुद्धि भी आपकी भ्रष्ट हो जाती है तो आप आत्मा से पूछे। आत्मा कभी भी गलत नहीं बोलती, इसीलिए हम कई बार आदमी को कहते हैं आपके अंतरात्मा से पूछो सही क्या है गलत क्या है, वो बताएगी, और अंतरात्मा कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो दोस्तों अभी आध्यात्मिकता का उद्देश्य क्या है, या हु एम आई का उद्देश्य क्या है? हु एम आई माने हमें समझना है कि इंपॉर्टेंट क्या है। हमने 5 चीजें देखी है कि भाई बॉडी है, सोल है, विवेक शक्ति माने इंटेलेक्ट है, आपकी 5 सेंसेस है ये, और 5वां मन है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो बोले दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका आत्मा। आत्मा माने आपकी एनर्जी, जिसको हम जानना नहीं चाहते, क्योंकि बॉडी जो है वो हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली। हम ज्यादातर इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? बॉडी को देते हैं। हम बॉडी को सजने संवारने में लगाते हैं, और उसको जो अच्छा लगे वो हम करते हैं, लेकिन वास्तव में बॉडी हमारे साथ हमेशा नहीं रहती है, और हम दिन रात इस बॉडी के लिए और हमारे परिवार के लिए दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन हमें पता है कि जब हम एक्सपायर हो जाते हैं, माने जब ये आत्मा निकल जाता है इस बॉडी से, तो इस बॉडी की कोई कीमत नहीं रहती, और आपके घर वाले भी उसको 3 घंटा आपके साथ नहीं रखते हैं, उनके साथ नहीं रखते हैं, और बॉडी हमेशा साथ में नहीं रहती है। फिर भी हम बॉडी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। सोल जो है वो हमेशा परमानेंट है। न्यूटन का प्रिंसिपल भी ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट टेक्स वन फॉर्म टू अनदर। माने कई लोग पूर्व जन्म में नहीं मानते, इनको इस चीज को समझना चाहिए, इस न्यूटन के प्रिंसिपल को समझना चाहिए कि एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी आध्यात्मिकता में क्या हमें समझना है, मतलब क्या करना चाहिए, वो हमें समझने की जरूरत है। वो ये कहता है कि हमें सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, कि सोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा रहने वाला है, वो इटर्नल है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। माने उसको हमें समझना चाहिए। जो नाशवंत शरीर है उसके प्रति हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और आत्मा क्या है उसको जानने की कोशिश करना चाहिए, वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। गीता के एक अध्याय के श्लोक में भी यही कहा गया है कि बॉडी नाशवंत है, और जब आत्मा शरीर से निकलता है तो हमेशा वो इंद्रिया, मन और बुद्धि को लेकर निकलता है, और वापस वो दूसरी जगह पे जाता है, माने दूसरा जन्म लेता है। यहां दोस्तों उस प्रश्न का जवाब भी यही है हमारा। आगे मैंने पूछा था कि क्यों हम कोई हैबिट छोड़ना चाहते, क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि ये जो हमारी आदतें हैं वो साले पुरानी है, मतलब जन्मों पुरानी है, और जब हम एक के बाद जन्म लेते जाते हैं, लेकिन जो हमारी आदतें हैं, मन और इंद्रियों की जो आदतें हैं, वो तो हमेशा साथ में रहती है, जब तक हम उसको निग्रह करके उसको बदलने की कोशिश नहीं करें। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि हमें क्या करना चाहिए, और आध्यात्मिकता के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए।
तो आध्यात्मिकता ये कहता है कि आपको सोल कॉन्शियसनेस में जीना चाहिए, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं जीना चाहिए। माने हमें हमेशा बॉडी को सजने संवारने में लगे और उसको अच्छा क्या लगता है, मन को अच्छा क्या लगता है, उसी में हम उलझे रहते हैं। सोल को हम जानना ही नहीं चाहते, हमारी एनर्जी को हम जानना ही नहीं चाहते। हम सोल कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए, ऐसा आध्यात्मिकता कहते हैं। और हमें वो तभी रह पाएंगे जब हम माइंड की एक्टिविटीज को विटनेस करें। माने माइंड हमेशा भटकाता रहता है, दिन रात आपको एक मिनट के लिए नहीं बैठने देता। आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं, आपकी आकांक्षाएं उसको भटकाते रहती है। और आध्यात्मिकता ये कहती है कि सोल शुड बी सुप्रीम और सोल शुड गवर्न योर बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड एवरीथिंग। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मन आपको गवर्न करता है और मन आपकी ऊर्जा को ले जाता है और वो जहां चाहता है, जो एक्टिविटी करना चाहता है, वहां आपको ले जाता है। और जब मन जो चाहता है वो नहीं करते हैं तो वो आपको परेशान कर देता है। इसके लिए कहा गया है आध्यात्मिकता की दृष्टि से कि आप मन की उलझन में नहीं पड़े, आप सोल कॉन्शियसनेस, माने आप सोल कॉन्शियसनेस में जिए कि मैं एनर्जी हूं, मैं मन नहीं हूं। मन तो हमेशा भटकाता रहेगा और इसके लिए आपको आपकी सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि भटकाता मन कहां भटकता है, ज्यादातर वो आपके सेंसेस माने आपकी इंद्रिय के भोगों में भटकता है। वो आप तभी कर पाओगे कि जब आप उसको कंट्रोल कर सके। इसीलिए गीता का सार भी यही कहता है कि मन और इंद्रियों को कंट्रोल करो। अध्याय नंबर 6 उसका श्लोक नंबर 6 क्या कहता है, वो भी इसी डायरेक्शन में कहता है कि आदमी खुद का ही शत्रु और खुद का ही मित्र है। जो आदमी द्वारा अपना मन और इंद्रिय सहित शरीर को जीता गया है वो अपने साथ मित्रता की तरह वर्तन करता है। और जो आदमी का मन और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ नहीं है, माने मन जिसको भटकाता रहता है और वो दौड़ता रहता है, वो खुद के प्रति शत्रु की तरह वर्तन करता है। और आप देखिए, जो आदमी हमारे कंट्रोल में हमारा शरीर नहीं होता है, यदि आपको 15 मिनट ध्यान में बैठने के लिए बोले तो आपका शरीर एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है और मन भागता रहता है। माने है आपका मन, है आपका शरीर, लेकिन आपके ही कंट्रोल में नहीं है। और इसीलिए गीता यही कहती है कि मन इंद्रिय सहित आपका शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। माने सोल के कंट्रोल में सब कुछ होना चाहिए। सोल सुप्रीम है, सोल सुप्रीम है और सोल के कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और जिसको आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ना है, हु एम आई को जिसको जानना है और उसमें आगे बढ़ना है, उसको अपना शरीर को जीतना होगा, मन को जीतना होगा, इंद्रियों को जीतना होगा और सोल को जानना होगा। उस एनर्जी का एहसास करना होगा और उस एनर्जी को सही कार्य में लगा पाने चाहिए। माने वो हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहिए, जो ज्यादातर केस में नहीं है। दोस्तों, एक योग का डेफिनेशन भी क्या कहता है, योग का डेफिनेशन भी यही कहता है दोस्तों कि योगास चित्त वृत्ति निरोधा, योगा इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ फलिंग। माने आप चित्त वृत्ति को निरोध करके एक समत्व भाव लाए, वो ही योग है। माने योग भी यही कहता है, गीता भी यही कहता है, उसका भी यही सार है, आध्यात्मिकता का भी यही सार है कि मन इंद्रिय को कंट्रोल करके अपने आत्मा में स्थित हो जा। ये श्लोक जिसने भी गीता पढ़ी है वो इस बात से सहमत हो गए कि बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके तेरे आत्मा में स्थित हो जा। माने इसके बहुत सारे बेनिफिट भी है दोस्तों। यदि हम इसको यूज करता है तो आपको कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिलता है। आप कितने भी पैसा कमा लो, यदि आपकी पीस ऑफ माइंड नहीं है तो आपका पैसा किसी काम का नहीं है। जबकि आध्यात्मिकता से आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है और आप सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं, फियर से मुक्त होते हैं, स्ट्रेस से मुक्त होते हैं, आपके सारे विकास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उससे मुक्त होते हैं और सारे शारीरिक और मेंटल डिसीज से आप मुक्त होते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना आसान नहीं है, सोल में स्थित होना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत सारे उपाय आध्यात्मिकता में बताए गए हैं और इसलिए उसको धीरे 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 हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हमारी जो वृत्तियाँ है, जो हमारी हैबिट्स है, जो सोचने का ढंग है, वो सारी काफ़ी जन्मों पुरानी हो सकती है। माने उसको तोड़ना और मन को निग्रह करना छोटी मोटी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये आगे करने के लिए हमें बहुत सारी आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ है, उसमें हमें उतरना पड़ेगा। उसके बारे में भी कभी और वीडियो में हम बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। नए वीडियो के साथ
वापस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।